कैसा अजीब सा कानून है ना ये। आज भी कोई मर्द किसी औरत के पास जाता है तो उसमें कसूरवार औरत ही होती है। कहा जाता है कि औरत ने अपने मियाँ को खुश नहीं रखा होगा जब भी वो दूसरी औरत के पास गया, और अगर औरत किसी गैर मर्द के साथ दिखाई देती है तो उसमें भी कसूरवार औरत ही होती है। इसीलिए कहती हूँ कि जितना जल्द हो सके वक्त जाया किए बगैर सिमी का हाथ उसके हाथ में दे दो। जान वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। अरे क्यों नहीं मानेगा? तू उसे मेरे पास लेकर तो आ। तुम लोग तो ना कोई काम नहीं करना बस, और तुझे तो खास मजा आता है मुझसे जिरा करने में। गोशी अरसलान के भाई का बेटा है? जी भाई। सिमी ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम इतना अरसा उस घर में रही हो, क्या तुमने उसे आते जाते कभी नहीं देखा? नहीं भाई, मेरी मौजूदगी में तो कभी नहीं आया वो। क्या वो जानता है कि तुम अरसलान की बीवी हो? नहीं भाई, मेरे ख्याल में उसको इस बात का नहीं पता, क्योंकि गोशी निहायत ही कमीना इंसान है। अगर उसको इस बात का पता चल जाए तो वो मुझे वहां भी परेशान करने के मौके नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये कि उसे खबर ही नहीं है। भाई अब क्या होगा? तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं हो। जो तुम चाहती हो सिर्फ वही होगा। भाई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो अफशां आपी का रवैया मेरे साथ ऐसा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं अरसलान को एक मौका दे दूंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि गोशी इस घर का फर्द है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे अरसलान के साथ नहीं रहना, क्योंकि अगर गोशी को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे अरसलान के साथ कभी खुश रहने नहीं देगा। सिमी, क्या तुम नहीं चाहती कि हम मिलके गोशी को सबक सिखाएं? नहीं भाई, कुदरत उसे हमसे ज्यादा अच्छा सबक सिखाएगी, और अब उस मनूस का मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती। ओहो बड़ी गर्मी है भाई, बार बार नहाओ बार बार कपड़े बदलो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देखा बाबा जान आपने? क्या बेटा? अम्मा कैसे कुलसूम अप्पा के साथ बैठी हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अम्मा ने उसको क्यों बुला लिया। अब इफ्तार के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे हाथ में थमा देंगी। मैं तो जैसे इस घर की मुलाजमा हूँ ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बाबा जान ऐसा ना सोचूं तो कैसा सोचूं? आप देखना, अम्मा आएंगी और मेरे हाथ में लिस्ट थमा देंगी और कहेंगी अच्छा सा बनाना, और 10 बातें अलग सुनाएंगी। ऐसे कैसे सुना देगी तुम्हें? हैं? वो वैसे भी बुढ़िया भी 10-15 दिन में चली जाएगी, तू टेंशन मत ले। अरे मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ बैठे अपने बाप से बातें करे जा रही है। अम्मा मैं तो ऐसे ही बाबा जान के पास बैठ गई थी। अरे घर में मेहमान आए बैठे हैं और तू अपने बाप से लंबी लंबी बातें करे जा रही है। अरे कुछ तो ख्याल कर। कुलसूम आपा ने 2 दफा पूछा तुझे कि बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। जाके थोड़ी देर के लिए मेहमान के पास भी बैठ जा। अम्मा अगर मैं मेहमान के पास बैठूंगी तो इफ्तार कौन बनाएगा? अरे परवीन, क्यों डांट रही है उसे? अच्छा तुम तो बस चुप ही करो। अच्छा बात सुन, मैंने फ्रिज में सारे मसाले लगा के कबाब के और बोटी के सबके रख दिए हैं, बस तू जाके देख कर उसे बना लेना। आलू छोले, दही बड़े जो बनते हैं रोज वो बना लेना, और 5 किस्म के पकौड़े जरूर बनाना। और तू तो फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनाती है, वो जरूर बना लेना, उनको बड़ी पसंद आएगी। अगर कुछ सामान रह जाता है तो तू अपने बाप से कह देना, वो ले आएंगे बाजार से जाकर। समझ गई ना? सुन लिया बाबा जान आपने? हाँ बेटा सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तेरे बाप को इसने गधा बना दिया है असल में। इसकी बकवास सुन ली मैंने। ये तो ऐसे ऑर्डर दे रही जैसे कोई इसने पता नहीं क्या कुछ बनवा के रखा हुआ होगा पथारे के ऊपर। मैं जाऊंगा, वो मुझे देगा, ले साहब, अब मैं घर ले आऊंगा। तुझे क्यों नहीं समझ में आती कि हर बात मर्दों को बताने वाली नहीं होती है? अम्मी। अम्मी क्या क्या जरूरत थी तुझे ऐसा की बात बताने की? अम्मी भाई मुझसे पूछ रहे थे, मैं क्या करती, मुझे उन्हें बताना पड़ा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो सिमी। तुम्हारे सर पे तलवार रख दी थी उसने, तुम्हें अपनी जान का खतरा था जो तुम्हें बताना पड़ा। अरे ये बाप भाई बड़े जज्बाती होते हैं। जिन बातों से इनकी इज्जत जुड़ी होती है ना, वो बात तो बिल्कुल ही नहीं बतानी चाहिए।
तू क्यों एहसन की जान की दुश्मन बनी हुई है? अल्लाह ना करे अम्मी, मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? फिर क्यों तेरे पेट में कोई बात नहीं रुकती है? तुझे क्या जरूरत थी एहसन को गोशी और अरसलान के रिश्ते के बारे में बताने की? बता। तो अम्मी इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छा, बहुत अच्छे। बेटा जो दरवाजा बंद है तू उसे खोल के दुनिया को क्यों दिखा रही है? गोशी ना तुझसे कभी यहाँ पे आके मिला, ना तू उससे वहां पे जाके मिली, किसी को कुछ पता नहीं, और अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया था। अरसलान से भी तेरा रिश्ता खत्म हो रहा था। फिर तुझे क्या जरूरत थी इस वक्त में गोशी के बारे में एहसन को बताने की? अब तू जरा सोच, एक गोशी से जब एहसन मिलेगा तो तेरी 10 बातें सामने आएगी, फिर तू क्या करेगी भाई? नहीं अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो भाई को नूर के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर तो गोशी को वो जान से मार देंगे। ये पहले सोचना था ना। इंसान जमाने की भागदौड़ से सीखता है, अक्लो शऊर हासिल करता है, तजर्बे हासिल करता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा कि तुम वक्त के इस उसूल को क्यों नहीं समझती कि जो भी काम करो, जो भी चीज करो, उसे अच्छे अंदाज से करो, सोच समझ के करो। अम्मी मुझे तो जिंदगी के उसूलों ने अब तक सिर्फ यही सिखाया है कि मोहब्बत के सिले में मोहब्बत मांगने वाला बेवकूफ होता है। इसका रोना क्या रो रही हो तुम बैठकर? ये तो जमाने से चलता आ रहा है। जब तक ये मकसद खान जिंदा है ना, मोहब्बत खान का कुछ नहीं हो सकता, समझी? ये अकल को हाथ मारो। उस्तानी जी नहीं है, उनकी बच्ची की शादी थी, रिश्ता मैंने ही करवाया था। ऐन वक्त पे उनके घर में डकैती पड़ गई। हाँ, अल्लाह पाक की कसम। सच कह रही हो कुलसुम बाबा? अरे तुम क्या झूठ बोल रही हो? मैं फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने अपना जेवर देकर लड़की की रुखसती करवाई। अरे मैं भी तो किसी को परेशान नहीं देख सकती। हाँ, ये बात तो है कुलसुम बाबा। अरे मैं जानती हूँ किस तरह गुजारा हो रहा है। बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में गुजारा करना। फिर आपका गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह करने वाला है गुजारा, मैं क्या बताऊं। अरे नजमा बेगम, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, इतना वक्त हो गया हालात से जूझते हुए, लेकिन हालात हैं कि काबू में आके ही नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे जिद पकड़ ली है, कसम खा ली है कि अपने इसी तरह दर्द देते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। कैसी बातें कर रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। रहने दो शफीक, घर में एक ही शख्स परेशान हो ये ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी एक सच्ची बात कहूं कि तुम्हें बताने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना, क्योंकि जो होना नसीब में लिख दिया है उसे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अरे तकदीर के सामने तो मैं बेबस हूं, लेकिन तुम्हें अकेले परेशान होता मैं कैसे देख सकता हूं? आखिर बीवी हो मेरी, 24 घंटे मेरे बच्चों के लिए परेशान रहती हो। अरे माना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा दर्द तो बांट सकता हूं ना। ये दर्द मुझे अकेले ही सहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम यकीन करो कि मैं सब कुछ संभालूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब लोग मुझे इतना कमजोर क्यों समझते हो? कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझता, और ना तुम कमजोर हो। सिर्फ हालात कमजोर हैं, जिसको तुम्हारा कमजोर दिल सह नहीं पाएगा। ऐसा तो ना कहो नजमा बेगम। अब ये दिल की बीमारी मैंने जानबूझकर तो अपनी जान को नहीं लगाई। जानती हूँ मैं, और ऐसा तो कह भी नहीं रही हूँ। बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये दर्द मुझे अकेले सहने दो। तुम यकीन करो मैं सब कुछ संभालूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
कुछ नहीं, बस जब मैं मुश्किल हालात में कहीं किसी जगह कमजोर पड़ूं तो मेरे साथ खड़े होना, मुझे सहारा देते हैं। अरे नजमा बेगम, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अगर किस्मत ने हमारा साथ ना दिया और खुदा ना खास्ता तुम किसी भी लम्हे कमजोर पड़ने लगी तो देखो शफीक, हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुनिया वालों से लड़ना है। वो खुशी चाहे सिमी की हो चाहे एहसन की हो, हमें उन्हें मुस्तहकम करना है, मजबूत बनाना है। तुम फिक्र ना करो नजमा बेगम, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये सिमी कहाँ है? कहाँ होना, उसे अपने कमरे में होगी। सिमी, ए सिमी, तुम ठहरो, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई भिखारन हूँ? मैं कोई मांगने वाली हूँ? मैं तो जा रही हूँ अब। नहीं कुलसुम आपा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठे। मुझसे ही गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे 500 रुपए दे रही हो, मुझे क्या भिखारन समझ रखा है? क्या सोच के तुमने ही दिए मुझे? अरे मैं कोई मांगने वाली लगती हूँ? मैं नहीं अब यहाँ आने की, मैं जा रही हूँ। अरे कुलसुम आपा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, रहने दे। अरे प्लीज कुलसुम आपा रुकिए। कुलसुम आपा, अब्बूजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो ये बताओ कि तुम्हारी माँ क्यों परेशान? जिस माँ की मुझ जैसी बदनसीब बेटी होगी, भला वो तो परेशान होगी ना। अबू, मैं आप लोगों की अच्छी बेटी नहीं हूँ। अपने शौक और अपनी जिद की खातिर मैंने आप लोगों को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अरे बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो बहक जाता। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही है। अबू, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सारी जिंदगी तमाशा बनी रहूंगी। अरे बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें कभी तमाशा नहीं बनने देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, वरना मैंने तो कहीं कसर नहीं छोड़ी थी। ये बताओ कि रुमेल से बात होती है? नहीं अबू। अच्छा, चलो मैं उसे कहूंगा कि तुम्हें कहीं घुमाने बाहर ले जाए। हो, अरे बेगम साहिबा, कहाँ चली मटक मटक के? क्यों, अब क्या मुसीबत आ गई? सुना है कोई तुम्हारी दोस्त आई थी? हाँ, कुलसुम आप आई हैं। एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। औरत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। तुमने उसको देखा भी नहीं और उसके बारे में राय भी कायम कर ली? दरअसल मुझे सारा बेटी ने बताया था उसके बारे में। अच्छा, तो इतनी देर खड़े होकर वो उनके बारे में तुमको बता रही थी। इतनी चालाक लड़की पता नहीं किस में चली गई। मुझे तो नहीं लगता वो मेरी बेटी है, मुझे तो इतनी चालाकियां नहीं आई। हाँ यही ना, चलो शुक्र है तुमने तस्लीम तो कर ली कि तुम बेवकूफ हो। वो बच्ची मुझ पे गई है, मेरी बेटी है वो। तुमसे तो बात करना ना बिल्कुल फजूल है। कोई बात नहीं, अब लगता है मुझे अपने हाथ से ही जहर देना पड़ेगा इस औरत को। अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, इसमें हर्जी क्या है? नहीं अबू, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अम्मी, कम से कम आप तो ये बात ना करें। क्यों? मैंने तुमसे पूछा और तुमने मुझसे कहा था। अम्मी, मेरी आपसे कब बात हुई और मैंने आपसे कब कहा कि रुमैल से? नहीं अम्मी, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। बस
रहने दे, मेरे सामने ज्यादा शर्म वाली बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तू कितनी शर्मीली है। रजमा बेगम, ये कौन सा तरीका है? अबू आप ही मेरी बात समझने की कोशिश करें। रुमैल को मैं अपना भाई मानती हूँ और वो वैसे भी नूर का शौहर है। चुप। भाई कौन सा भाई? तेरा कोई भाई नहीं है सिवाय एहसन के, वो ही तेरा भाई है। और नूर की बात, तो वो नूर का शौहर नहीं, नूर तो कब की मर चुकी है। लेकिन अम्मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखा यही गया है बेटा, ये बड़ी बहन के मरने के बाद उसका बिखरा हुआ घर उसकी छोटी बहन संभालती, तो तुझे भी यही करना पड़ेगा, समझी? अरे तुझे क्या हुआ है? खुदा के वास्ते अम्मा अब आप ना शुरू हो जाना। हाय हाय, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? क्यों तू नहीं बता रही कि आखिर बात क्या है? मैं कह रही हूँ ना अम्मा, मुझसे मत पूछो, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मतलब क्या है तेरा? अरे तुझे हुआ क्या है? मैं जरा सी देर कुसुम आपा के पास क्या बैठ गई, तूने तो यहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया। अम्मा देखो, बात को मत बढ़ाओ, मैंने कहा ना यहाँ पे कोई हंगामे नहीं हुए। अरे तो फिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। मैं यहाँ पे रुकी ना तो आपके सवालों की बारिश जो है ना वो खत्म नहीं होगी। ठहर जा, पता तेरा दिमाग क्यों इतना खराब हो गया? वरना खींच कर ऐसा थप्पड़ दूंगी कि दिन भर याद रखेगी। मार लो माँ, मार लो, अपने दिल की ये पुरानी हसरत ना वो भी पूरी कर लो। मैं तो वैसे ही आप लोगों के घर में पड़ा हुआ एक फालतू सामान हूँ ना, जिसकी आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। मारो, मारो ना, क्यों नहीं मार रही? हैं? इसे क्या हो गया है? आप ही, क्या मैं अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर सकता हूँ? क्या बात है अरसलान, सब खैरियत तो है ना? जी आप ही। परेशान हो? जी आप ही, बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? आपने अनजाने में की गई गलतियों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके असरात मेरी पूरी जिंदगी पे असरअंदाज होंगे, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी उन गलतियों की वजह से मेरी माँ जैसी आप ही मुझसे नाराज हो जाएगी। अरसलान, मैं सोच भी नहीं सकती तुमसे नाराज होना। हाँ, वक्ती तौर पर मैं तुमसे खफा जरूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम गुस्से में सब कुछ भूल जाते हो और ऐसे में नुकसान तुम्हारा ही होता है। जानता हूँ आप ही, इसलिए तो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन सब गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। अपनी गलतियों का एहसास कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। मगर अरसलान, हर काम का एक वक्त होता है। अभी तुम खामोश होकर बैठो, जब मौका आएगा ना तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी कि क्या करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी आप